ओके, हेलो एंड वेलकम गाइज। ये वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जब दो कंपनियां अच्छे से नहीं चल पाती हैं, बिजनेस को अच्छे से कैरी ऑन नहीं कर पाती हैं, तो वो लोग क्या करती हैं, मर्ज करती हैं, खुद को मर्ज करती हैं, यानी दो कंपनियां एक कंपनी में कन्वर्ट होती हैं। तो उन दोनों कंपनियों को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू फर्म हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करने वाले क्या हैं, दो कंपनियों के आपको क्या दिए रहेंगे, बैलेंस शीट दिए रहेंगे और थोड़े से एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन बनाना है, फिर उसके बाद हमें पहली कंपनी को क्लोज करना है, फिर दूसरी कंपनी को क्लोज करना है, फिर तीसरी कंपनी का हमें बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो कंपनी को क्लोज करते वक्त हमें कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा न्यू फर्म्स अकाउंट। ठीक है, तो इतना काम हमें करना पड़ता है, काफ़ी वर्क है। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, कहीं से भी स्किप मत करना और शेयर तो सब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखो आपको क्या दिया है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में दो कंपनियों के बैलेंस शीट दिए हुए हैं, प्रेम एंड कंपनी और राजन कंपनी। इन दोनों को हमें क्या करना है, अमालगमेट करना है। मतलब ये दोनों कंपनियां क्या होगी, बंद होएंगी और नई कंपनी स्टार्ट होगी, प्रेमराज एंड कंपनी। ठीक है, कहीं पे दिया होगा यहाँ पे, हाँ ये रहा, प्रेमराज एंड कंपनी, नई कंपनी हमें स्टार्ट करनी है। मतलब क्या होता है मालूम है कि दो कंपनियां जब प्रॉपर परफॉर्म नहीं करती हैं तो ये दोनों खुद को बंद करेंगे और मिल के नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे नए नाम से। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं क्या करना है अपने को। जैसे जैसे सम आगे बढ़ेगा आपको समझ में आने लगेगा। एसेट्स में क्या है, प्रीमाइसेस है, राज के पास 5000 का कंप्यूटर है, प्रेम के पास फर्नीचर है, दोनों के पास इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बैंक और कैश बैलेंस। ठीक है, यूँ समझ लो कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस प्रेमराजन कंपनी को, मतलब नई कंपनी को बेच रहे हैं। ठीक है, तो 12th में आप लोगों ने किया होगा ना डिसोल्यूशन, उसका ही एक पार्ट है ये। चलो देखते हैं क्या है। तो कैपिटल दिया हुआ है प्रेम और अनिल का, फिर राज और श्याम का। तो राजन कंपनी में कौन पार्टनर है, राज और श्याम। प्रेमन कंपनी में कौन पार्टनर है, प्रेम और अनिल। ठीक है, जनरल रिजर्व मतलब क्या हो गया, पास्ट का प्रॉफिट, ये किसको जाएगा, राजन कंपनी के पार्टनर्स को जाएगा। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। अब नई कंपनी जो होगी ना वो क्या लेगी, एसेट्स लेगी और लाइबिलिटीज़ लेगी। ठीक है, तो इट वाज एग्रीड टू अमालगमेट द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। द टर्म ऑफ अमालगमेशन वर एज फॉलोज। प्रीमाइसिस वर वैल्यू 10,000, प्रीमाइसिस को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट कर दो। प्रीमाइसिस की नई वैल्यू आपको दी है, कंप्यूटर्स की भी नई वैल्यू आपको दी है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पढ़ाया बच्चों को तो स्टार्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, रिजर्व ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर गुडविल वॉज वैल्यूड एज प्रेम एंड कंपनी का 10,000 और मैसेस राजन कंपनी का कितना है, 15,000 रुपया गुडविल है। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर जब कोई भी अपना बिजनेस बेचता है ना तो अपने बिजनेस के एसेट्स के अलावा वो गुडविल का भी वैल्यूएशन करता है। ठीक है, द न्यू फर्म ऑल्सो एज्यूम्स अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड फर्म एट बुक वैल्यू। देखो 3 एसेट्स जो है ना उसकी नई वैल्यू दी है, बाकी उसके अलावा जो एसेट्स है जैसे फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, कैश बैंक है, तो इसको कौन सी वैल्यू पे लेना है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, ये जो आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है ना ये वाला, ठीक है, इसमें जो वैल्यू होती है ना उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये रीवैल्यूड फिगर है, मतलब चेंज किया हुआ फिगर है। अब मेरा जो समझो 5,000 का मेरी कंपनी है राजन कंपनी, अगर मेरा 5,000 का प्रीमाइसेस है तो ज़रूरी है मैं सामने वाली कंपनी को 5,000 में बेचूंगा, नहीं ना। कितने में बेचा मैंने, 10,000 में बेचा, तो ऐसा होता है। तो अपन एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं बेचने के टाइम पे। शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द ओल्ड फर्म एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ऑफ प्रेमराजन कंपनी। मतलब पुरानी जो कंपनियां हैं जैसे कि प्रेम एंड कंपनी और राजन कंपनी, उनका क्या बनाना है आपको, उनको आपको नेसेसरी अकाउंट्स वहाँ पे बना के देने हैं। ठीक है, ऑफ ओल्ड फर्म्स एंड बैलेंस शीट किसका बनाना है, न्यू फर्म का। तो चलो हम लोग काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले अपने को क्या बनाना होगा, परचेस कंसिडरेशन। तो मैंने यहाँ पे करके रखा है, ये रहा अपना फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले अपने को परचेस कंसिडरेशन करना पड़ता है, मतलब कि अपन अपना जो बिज़नेस बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, तो वो यहाँ पे आएगा।
तो सबसे पहला देखो एसेट्स लिखोगे तो ये प्रीमाइसिस लोगे, तो प्रीमाइसिस की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 5000, बट हम लोग कौन सा वैल्यू लेने वाले, रीवैल्यूड फिगर लेने वाले। तो प्रीमाइसिस की रीवैल्यूड फिगर एडजस्टमेंट में दी है आपको, कितनी दी है प्रीमाइसिस की 10000, किसका है राजन कंपनी का है, तो राजन कंपनी के कॉलम में लिखोगे 10000, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा प्रेम एंड कंपनी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कंप्यूटर्स की बुक में वैल्यू कितनी है 10000 है ना, बट यहाँ पे रीवैल्यूड फिगर कितना दिया 12000, तो हम यहाँ पे 12000 लेंगे। फिर उसके बाद एक मिनट देखो सेकेंड एडिशन में साफ साफ लिखा है फर्नीचर वॉज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फॉर्म, मतलब नई फॉर्म ने फर्नीचर को नहीं लिया, तो फर्नीचर को नहीं लिया तो हम लोग परचेस कंसिडरेशन में फर्नीचर को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। तो यहाँ पे फर्नीचर नहीं आएगा। फिर अगला क्या है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का कोई भी वैल्यू चेंज नहीं किया है तो वो जो वैल्यू है वही लेंगे हम लोग 6000 और 14000। फिर उसके बाद वहाँ पे दिख रहा है अपने को डेटर्स पे स्टार्ट तो अपन ने किया है, बट जो वैल्यू दिया है पहले वो लिख लेते हैं, फिर बताता हूँ क्या करना है। 2000 और 4000। फिर उसके बाद है बैंक बैलेंस, नहीं डेटर्स की वैल्यू कितनी है 6000 है और 14000। फिर बैंक बैलेंस है 2000 देन 4000। फिर उसके बाद कैश 1000 और 2000, ठीक है। फिर अपने को एडजस्टमेंट में गुडविल भी दिया था, तो गुडविल कितना दिया था राजन कंपनी का कितना, प्रेम एंड कंपनी का कितना दिया था गुडविल 10000 और राजन कंपनी का कितना दिया था 15000, ठीक है। ये सब एसेट्स हो गया। यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे, टोटल एसेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड हम लोग जो करेंगे लेस लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी में हम लोग क्या ले रहे हैं, कैपिटल और प्रॉफिट नहीं लेने का, पास्ट का प्रॉफिट, क्रेडिटर्स लेंगे। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 5000 और 4000। फिर उसके बाद है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है 5000 और 3000। फिर उसके अलावा आएगा RDD, ठीक है। RDD कितना परसेंट बोला था 5%, ठीक है। तो डेटर्स यहाँ पे कितना है 6000, तो 6000 का 5% होगा मेरे ख्याल से 300, ठीक है। और 14000 का कितना होएगा 700 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल लायबिलिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,300 और ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7700, ठीक है। चलो इसका टोटल कर लेते हैं 12 से 18 24, 24 और 3 27 और 10 37, बराबर है। देखते हैं फिर से 12 से 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 से 27 37। एक मिनट मिस्टेक हो जाएगा, ओके माय मिस्टेक। इन्वेंट्री जो है यहाँ पे कितना है 9000 है और यहाँ पे 8000 है ना, ठीक है। तो 12 और 9 21, 27, 30, 40, तो 40,000 का एसेट्स हमने दिया। और यहाँ पे 10 और 8 18, 22, 32 और 6 38, 43, 53,000, ठीक है। चलो अब है ना ऐसे हमने टोटल ले लिया ना, अब यहाँ पे आएगा परचेस कंसिडरेशन, यहाँ पे लिखेंगे परचेस कंसिडरेशन। ये कैसे आता है 1 - 2, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी,
ठीक है। तो 40 माइनस 10,000 300 कितना होगा 29,700, ठीक है। और ये 53,000 में से 7 गया तो 46 और 700 गया तो 45,300, ठीक है। अब हम लोग ऐसे भी टोटल करते जाएंगे। प्रीमाइसिस नई कंपनी में कितने का जाएगा 10,000 का, और कंप्यूटर नई कंपनी में कितने का हो जाएगा 12,000 का। इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 17,000, ठीक है। और ये 14 और 6 20,000 का क्या हो जाएगा डेटर्स। बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा 6,000, कैश बैलेंस होएगा 3,000, और ये 10 और 15 गुडविल हो जाएगा 25,000, ठीक है। अब ऐसे टोटल करो या इन दोनों का टोटल ले लो, तो ये कितना हो रहा है 93,000। ऐसे भी करके आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा 9,000, 5 और 3 8,000 बिल्स पेबल, और ये 1,000। तो 9 1 10 और 8 18,000 क्या हो गया 18,000 हो गया लायबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे 93 में से 18,000 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 75,000। तो ये हो गया अपना परचेस कंसिडरेशन। देखो क्या होगा मालूम है, इसको मैं समझा देता हूँ क्योंकि पहला समय ना प्रेमेन कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस एसेट्स माइनस लायबिलिटी 29,000 में बेच दिया। किसको बेच दिया प्रेमराजन कंपनी को। राजन कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस एसेट्स था उसका 53,000 का, लायबिलिटी था 7,700 का, पूरा बिजनेस इसने 45,300 में बेच दिया। किसको प्रेमराजन कंपनी को। और जो प्रेमन कंपनी और राजन कंपनी के एसेट्स थे अब वो किसके हो जाएंगे प्रेमराजन कंपनी के एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका लॉजिक बनता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग प्रेमन कंपनी का क्या करेंगे पूरा अकाउंट सॉल्व करेंगे, फिर उसका राजन कंपनी का सॉल्व करेंगे और फिर प्रेमराजन कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम लोग करेंगे किसके प्रेमन कंपनी को हम लोग क्या करने वाले हैं अभी क्लोज करने वाले। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है इन द बुक्स ऑफ प्रेमन कंपनी। कौन सा अकाउंट बनाएंगे रियलाइजेशन, देन उसके बाद क्या बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, फिर उसके बाद बनेगा प्रेमराजन कंपनी। इसका अकाउंट क्यों बनाना ज़रूरी है क्योंकि इसको हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं ना, तो इसके लिए इसका भी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका अकाउंट तो बनेगा ना भाई, ठीक है। तो चलो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। एसेट्स में प्रेमन कंपनी का जितना भी एसेट्स है सब कहाँ जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। कहाँ जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। कौन सी प्राइस पे जाएगा बुक वैल्यू पे जाएगा, ठीक है, याद रखो। तो सबसे पहला क्या है प्रीमाइसिस है, लेकिन प्रीमाइसिस राजन कंपनी का है तो वो नहीं लिखेंगे, कंप्यूटर्स लिखेंगे। कंप्यूटर्स कितने का है 10,000। फिर फर्नीचर है 5,000। फिर उसके बाद है इन्वेंट्री है 9,000, ठीक है। फिर देन इन्वेंट्री के बाद डेटर्स है 6,000। फिर बैंक वो है 2,000। फिर उसके बाद कैश है 1,000। इसका टोटल लेंगे तो 33,000 आएगा, है ना। ओके 10 5 9 6 2 1 हो गया सिंपली। और कौन सी प्राइस पे लिखना बुक वैल्यू पे। देखो हम लोग ने परचेस कंसिडरेशन जब बनाया तो उसमें हम लोग ने कौन सा कंप्यूटर का कौन सा प्राइस लिया था 12,000, ठीक है। वो कौन सा वैल्यू है रीवैल्यूड फिगर। तो परचेस कंसिडरेशन में ऑलवेज हम लोग जो भी एसेट्स लेंगे वो रीवैल्यूड फिगर में लेंगे, और रियलाइजेशन में जो एसेट्स हम लोग लिखेंगे वो बुक वैल्यू पे लिखेंगे, यानी जो बैलेंस शीट है वो प्राइस लिखेंगे, ठीक है। चलो अभी हमने क्या किया एसेट्स का आइटम हमने पोस्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे लायबिलिटी के आइटम को पोस्ट करेंगे। तो कैपिटल है प्रेम और अनिल का, तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल प्रेम और अनिल क्रेडिट साइड में लिखेंगे। याद रखो हमेशा लायबिलिटी आइटम हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो वाई बैलेंस ब्रॉड डाउन प्रेम का कितना है 11,500 और अनिल का भी 11,500 है, ठीक है। फिर इसका जनरल रिजर्व दिया तो है लेकिन वो किस में है राजन कंपनी में। फिर क्रेडिटर्स हैं और क्या है बिल्स पेबल है। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिटर्स
बिल्स पेबल दोनों भी कितना है 5,000 है, बाहर कितना आएगा 10,000। ठीक है, ये हो गया। तो हमने जितना भी बैलेंस शीट में आइटम था सब हमने क्या किया, पोस्ट कर दिया। ये पोस्टिंग के बाद सबसे पहला जो काम है, आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर जो है वो क्या हो गया, नए पार्टनर मतलब नया कंपनी लेके नहीं गया है ना। तो ये जो फर्नीचर है ना, ये हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पुराने पार्टनर्स हैं प्रेम और अनिल, उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये फर्नीचर कहाँ पे डेबिट में है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रेम्स कैपिटल अकाउंट और बाय अनिल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5,000 का फर्नीचर है तो दोनों को कितना कितना आएगा, दोनों इक्वल पार्टनर है ना, तो 2,500 2,500। देखो इक्वल पार्टनर ये कैसे हमने डिसाइड किया, क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं है कि उनका रेशियो क्या है। तो इन केस अगर रेशियो नहीं दिया होगा तो हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे, हाँ इक्वल रेशियो में। तो ये हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट में लिखा। अब इसके सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे डेबिट में आएगी। 2 कौन से अकाउंट में, देखो रियलाइजेशन में क्या लिखा आपने, पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, रियलाइजेशन आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में बताओगे फर्नीचर टेकन 2,500 2,500। ठीक है, ये हो गया। बाकी सारे एसेट्स तो वो लोग लेके गए हैं, नया बिजनेस लेके गया, तो नया बिजनेस लेके गया तो उसका नाम आएगा यहाँ पे प्रेम राज एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्राइस लिखना है, पीसी। पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन का प्राइस। तो परचेस कंसिडरेशन मतलब प्रेम एंड कंपनी ने प्रेमराज को अपना बिजनेस कितने में बेचा था, 29,700 में। ठीक है, तो ये 29,700 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी। अभी क्या किया, बाय किया ना, तो बाय का क्या होगा, 2 होगा। तो प्रेमराज एंड कंपनी के डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे 2 रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन 29,700। ठीक है, ये हो गया। ये होते ही आप लोग क्या करोगे, अकाउंट को टैली करोगे। ठीक है, तो यहाँ का टोटल देख लेते हैं, ज़्यादा लग रहा है तो कितना होगा, 29 39 43 44 44,700। ठीक है, तो यहाँ पे भी 44,700 लिखेंगे। अब डिफरेंस निकालते हैं। 11,700 यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट हुआ ना, ये पार्टनर्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट। पार्टनर कौन है, प्रेम और अनिल, है ना। इक्वल रेशियो में बांटना है तो कितना कितना आएगा, 10,000 का 5,000 और 1,700 का 850, 5,850 5,850। ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसको, पार्टनर्स को। अब 2 है तो 2 का क्या होएगा, बाय। बाय क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या था, रियलाइजेशन में क्या लिखा आपने, पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 5,850 5,850। ये हमने क्या किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद इस अकाउंट को हम लोग टैली करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल को। तो यहाँ पे होगा, चलो इसको यहाँ पे देखते हैं, 0 5 8 और 5 13, एक कैरी किया, 16 1 17 17,350। यहाँ पे भी सेम, आई थिंक सेम ही आएगा, 17,350 17,350 17,350। अभी 2,500 यहाँ से माइनस करेंगे तो अपने को आएगा 14,850। ये 17,350 में से 2,500 अपने को क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे भी सेम ही फिगर है, 14,850। और यहाँ पे लिखोगे आप प्रेमराज एंड कंपनी का नाम, प्रेम राज एंड कंपनी। ठीक है, अकाउंट। तो
तो टू प्रेमराज लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखा है, टू प्रेमराज, तो प्रेमराज में आके हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल, यानी प्रेम्स कैपिटल अकाउंट और बाय अनिल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है 14,850, 14,850। अब टैली करते हैं, ये देखो टैली होना चाहिए। ठीक है, 29,700 यहाँ पे है। चलो यहाँ पे टोटल करके देखते हैं, 0 5 और 5 10, 1 कैरी क्या 8 8 16 1 17, 1 कैरी क्या 4 4 8 1 9, 1 और 1 2, 29,700 टैली हो गया। ठीक है, तो ये क्या किया हमने पता है, प्रेमन कंपनी क्या किया, आपने आपको बेच दिया ना किसको, प्रेमराजन कंपनी को, तो ये अकाउंट अपना क्या करेगा, क्लोज करेगा। ठीक है, कितने बेचा प्रेमराजन कंपनी को, तो यहाँ पे देखो 29,700 लिखा हुआ है। चलो ये कहाँ से आया, पीसी के अमाउंट से आया, यहाँ से। ठीक है, चलो ऐसे हम लोग किसको क्लोज करेंगे, अभी प्रेमन कंपनी के बाद राजन कंपनी को हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने को देखो बैलेंस शीट में राजन कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग एसेट्स का कौन सा वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू। ठीक है, जो मतलब बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो वैल्यू लेंगे। तो इसके पास क्या है, प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस कितना है 5,000। फिर इसके बाद है कंप्यूटर तो नहीं है, फर्नीचर, इन्वेंट्री 8,000। फिर इन्वेंट्री के बाद है डेटर्स, 8,000 के बाद क्या आता है 14,000। फिर डेटर्स के बाद है बैंक, बैंक में कितना है 4,000। फिर है कैश, कैश कितना है 2,000। इसको ऐड करेंगे 7 5 12, 12 8 20, 34 40। ठीक है, ये हो गया, पोस्ट कर दिया हमने सारे एसेट्स को। अब हम लोग लायबिलिटी पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो लायबिलिटी में पहले क्या है, कैपिटल दिया हुआ है राज और श्याम का, तो हम लोग राज और श्याम का कैपिटल में जाएंगे। ये ला पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राज का कैपिटल कितना है 18,000 और श्याम का कितना है 12,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, पास्ट का प्रॉफिट, तो इन पार्टनर्स को हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। जनरल रिजर्व 3,000 है, तो 1,500 राज को आएगा और श्याम को कितना आएगा 1,500। क्यों ऐसा, क्योंकि दे आर इक्वल पार्टनर। ठीक है, फिर उसके बाद है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे, क्रेडिटर्स का वैल्यू है 4,000। बिल्स पेबल में कितना है 3,000, तो बाहर आएगा 7,000। ठीक है, ये हो गया। तो जितना भी बैलेंस शीट का आइटम था पूरा हमने क्या किया, पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आपको पता है ना कि फर्नीचर जो है एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि फर्नीचर इज़ नॉट टेकन बाय न्यू फॉर्म। नई फॉर्म जो है प्रेमराजन कंपनी, इसने फर्नीचर नहीं लिया, तो नहीं लिया तो हम लोग किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को। तो यहाँ पे बाय क्या आएगा, राज कैपिटल 7,000 है तो आधा आधा बांट दो, 3,500 और बाय श्याम कैपिटल कितना बांटना है इसको, इसको भी 3,500। ठीक है, इसकी सेकेंड इफेक्ट क्या हो गया, बाय का क्या होएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट, राज को मिला 3,500 और श्याम को मिला 3,500। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होता है यहाँ पे लिख लो फर्नीचर टेकन। ठीक है, इसके बाद हम लोग पीसी का अमाउंट लिखेंगे और पीसी का अमाउंट लिखते वक्त हम लोग नई कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ पे, प्रेम राज एंड कंपनी, ब्रैकेट में क्या बताओगे पीसी। ठीक है, और इसका पीसी कितना आया था
यहाँ पे देखो राजन कंपनी का कितना था 45,300 है ना, 45,300। तो यहाँ पे बाय लिखा है तो बाय का क्या होगा प्रेमराजन कंपनी में 2, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है 45,300 ये हो गया। जैसे ये कंप्लीट होगा हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। अभी ये 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 59,300 यहाँ पे भी आएगा 59,300। ये 40,000 है तो सीधा सीधा 19,300 अपना आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या बताओगे प्रॉफिट, क्योंकि क्यों प्रॉफिट हुआ क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल क्या है ज़्यादा है ना, इसके लिए। किसका नाम लिखेंगे राज और कौन है श्याम है ना, श्याम, ठीक है। 18,000 का 9,000 और 1,300 का हो जाएगा 650, 9,650 हाफ हाफ कर देंगे हम लोग क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं। 9,650, ठीक है। इसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी बाय, मैं क्यों यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लिख रहा हूँ, देखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा पार्टनर्स कैपिटल ना, तो पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखते हैं, अपोजिट अकाउंट लिखते हैं। जिस अकाउंट से हम आए हैं, कहाँ से आए हम लोग रियलाइजेशन से आए, तो 9,650 9,650 ये हो गया। अब इसको हम लोग टैली करेंगे 0 5 6 और 5 11 11 हो गया। एक कैरी का 10 और 9 19 29,150, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 12 1 13 13 और 9 22 1 23 23,150। यहाँ पे भी लिखेंगे 29,150 और यहाँ पे लिखेंगे 23,150। अब ये ऊपर वाली वैल्यू हमें माइनस करनी है, ठीक है। चलो माइनस कर देते हैं और निकालते हैं कितना हो रहा है। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट 25,650 और यहाँ पे अपने को आएगा 19,650। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया और यहाँ पे लिखेंगे प्रेम राज एंड कंपनी, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में प्रेमराज कंपनी लिखा तो प्रेमराज कंपनी में क्या आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल यानी राज कैपिटल अकाउंट और बाय श्याम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 25,650 19,650। अब टैली करते हैं, देखते हैं टैली होता है क्या। यहाँ पे कितना है 45,300, यहाँ पे 10, ठीक है। 5 और 5 10, एक कैरी का 6 6 12 1 13, एक कैरी का 10 और 5 15 4 45,300 टैली हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना अपने को, मतलब इसका क्या हुआ पता है, इसको बोलते हैं कि प्रेम एंड कंपनी को हमने क्लोज कर दिया और राजन कंपनी को भी क्लोज कर दिया। अब नई कंपनी है उसका बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेम राजन कंपनी में भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो याद रखो यहाँ पे एसेट्स क्या लेना है, देखो नई कंपनी है तो उसके एसेट्स होंगे ना, तो एसेट्स अपने को उठाने हैं रीवैल्यूड फिगर में, मतलब यहाँ से पीसी से, ठीक है। ये जो पीसी हमने किया था ना वहाँ से अपने को एसेट्स उठाने। तो सबसे पहला क्या है प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस की वैल्यू कितनी है 10,000, ठीक है ना। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है 12,000। देन इन्वेंट्री 17,000, इन्वेंट्री के बाद डेटर्स, डेटर्स है 20,000,
क्यों इसको मैं अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्या है RDD है ना, लेस RDD। तो RDD अपने को लाइबिलिटी में मिल जाएगा। कितना RDD है 1000, तो यहाँ पे से 1000 हम लोग माइनस करेंगे तो वी विल गेट 19000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है डेटर्स हो गया, बैंक बैलेंस 6000, बैंक 6000, कैश 3000, फिर गुड्डू यानी गुडविल 25,000। ठीक है, सारा एसेट्स हमने पोस्ट कर दिया। अब हम लाइबिलिटी पोस्ट करेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स 9000, बिल्स पेबल 8000, RDD है तो ऑलरेडी हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो पार्टनर्स के कैपिटल कहाँ से मिलेंगे, तो जो पुरानी कंपनियों के पार्टनर्स हैं ना, वही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नए पार्टनर्स बन जाएंगे। तो ये वैल्यू अपने को मिलेगी यहाँ से। देखो प्रेमराजन कंपनी बनाया है हमने। ठीक है, यहाँ पे प्रेम का कैपिटल कितना है 14,850, तो यहाँ पे प्रेम के सामने लिखेंगे 14,850। फिर उसके बाद अनिल का कैपिटल कितना है 14,850, तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे 14,850। फिर राज का कैपिटल कितना होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है राज का कैपिटल कितना है 25,650। और श्याम का कितना बन रहा है 19,650। ठीक है, चलो इसको कैपिटल को बाहर निकाल देते हैं टोटल करके। 0, 5, 10, 15, 20, 2 कैरी किया, 8 और 2 10, 18, 24, 30, 3 कैरी किया, 3 और 4 7 और 4 11, 11 और 9 20, 5 25, 25 का कितना कैरी किया 2, 2 1 3, 1 4 और 3 7, 75,000। ठीक है, अब इसको हमें टैली करना है, बैलेंस शीट देखते हैं टैली होता है क्या। तो 75, 84, 92। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करते हैं 0 0 0, अभी 1000 पे आ जाते हैं। 2 9 18 24 24 और 3 कितना होता है 27, 27 और 5 कितना होगा 32, कितना करेगा 3 3 1 4 1 5 6 7 और 2 9, 92,000। दोनों साइड क्या हो गया टैली हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझा होगा, काफ़ी बड़ा सम था, है ना। चलो थैंक यू।